हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि जब आप इस वीडियो को खोले हैं तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा। ये अनुरोध मैंने पहले आपसे कभी नहीं करा है कि आप पूरा वीडियो देखो या नहीं देखो, वो आपका चॉइस होता है, आपका इच्छा होता है कि देखना है या नहीं देखना है। पर चूंकि आज आप ये वीडियो खोले हो तो पूरा देखना, शायद आपके सोचने समझने का तरीका अपने जीवन के बारे में वो बदल सकता है, ठीक। और आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक। चलो समझते हैं इसके पीछे की कहानी की लेक्चर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो आप सबने अक्सर महसूस किया होगा कि हम लोग बार बार मोबाइल चेक करते हैं। जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं कि भाई देखना है कि उसमें क्या है, नहीं है, उन सब के बारे में। और यदि कोई काम हमको बहुत अच्छा लगता है तो वो भी हम बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ये काम करने की कोशिश करते हैं? तो इन सभी सवालों के पीछे एक चीज जो जिम्मेदार है वो है आपका डोपामीन। क्या? डोपामीन, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डोपामीन एक जिम्मेदार कारक है। अब ये है क्या? तो ये एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर कह सकते हैं आप इसको, रसायन संदेश वाहक, या इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और कभी कभी इसको हार्मोन भी कह देते हैं। तो डोपामीन क्या है? एक हार्मोन है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे भी अपनी कहानी है कि ये बनने का जो स्थान है इसका दो अलग अलग जगह पे है। तो मस्तिष्क के कुछ जगहों पे जब बनता है तो उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कुछ मात्रा में ये ग्रंथियों में भी बनता है। ग्रंथि में, जिसमें एक ग्रंथि है उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अब सामान्यतः जो ग्रंथि से जो केमिकल बनता है उसको हार्मोन कह देते हैं। तो इस सेंस में इसको ये केमिकल मैसेंजर या न्यूरोट्रांसमीटर जब मस्तिष्क में बनता है तो अदरवाइज इसको क्या कहते हैं? हम कह देते हैं हार्मोन भी, ठीक। तो ये जिम्मेदार है। अब एक बात और है कि इस वीडियो में हम क्या क्या समझेंगे। तो इस वीडियो में समझेंगे ये कि डोपामिन क्या होता है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, और हमारी आदतों और निर्णयों में इसकी क्या भूमिका है। आखिर आज का जो डिजिटल युग है इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, ठीक। यदि आप ये समझ जाओगे तो शायद आप अपने जीवन को सही तरीके से यूज करना जान जाओगे, क्योंकि आज के डिजिटल युग में बचना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, चीजों से। तो फिर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम बहुत परेशान रहते हैं मोबाइल के प्रति या किसी और काम के प्रति। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि इसको आप समझो, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला सवाल तो यही कि डोपामीन क्या है। तो डोपामीन मस्तिष्क में बनने वाला एक क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर अलग है, संदेश वाहक अलग है। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि न्यूरोट्रांसमीटर का सामान्य शब्द लिखा हुआ रासायनिक संदेश वाहक। रासायनिक संदेश वाहक के लिए इंग्लिश का जो शब्द है उसको बोलेंगे केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर, आप इसको पूरा लिख लेना, ठीक है, इसको कम करने दो आप। तो इसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब जो ब्रेन के अंदर में दो न्यूरॉन्स के बीच में सूचनाओं को साझा करेगा जो केमिकल, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और चूंकि ये केमिकल के रूप में है और इसका काम है संदेश का वहन करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसलिए इसको बोलते हैं रासायनिक संदेश वाहक, केमिकल मैसेंजर कहते हैं। यहाँ पे लिखा जो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक संदेश पहुंचाने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक। अभी पहले आपको बताया कि ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और कुछ जगहों पे इसको हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर इस संदर्भ में, क्योंकि ब्रेन में बनता है, कोशिकाओं के बीच में ये साझा करता है। कोशिका मतलब ये न्यूरॉन कोशिका जो है सब, ठीक। क्योंकि कभी कभी ये ग्रंथि में भी बनता है कुछ मात्रा में, ठीक है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, उसमें बनता है। तो इस संदर्भ में इसको हार्मोन भी कह देते हैं। तो एक ये बात हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि किस वर्ग का है। तो सामान्यतः इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको आप हैप्पी हार्मोन कह सकते हो सामान्यतः, पर पूरे तरीके से ये बात सही नहीं है। फील गुड हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये आपके शरीर में बनेगा, मस्तिष्क में बनेगा, तो आपको अच्छा फील करवाएगा। तो इस सेंस में डोपामीन को फील गुड हार्मोन भी कह देते हैं, ठीक है। पर इसके कार्य के आधार पर इसका नाम याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन भी कह देते हैं। तो डोपामीन क्या है? एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है या हार्मोन है
जो हमारे मस्तिष्क में और अधिवेग ग्रंथि में बनता है, और इसका काम है क्या, तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में संदेश को पहुंचाना। इसके अलावा भी इसके कुछ काम है जो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक। नीचे में लिखा डोपामिन का कार्य क्या है, ठीक है। तो डोपामिन का कार्य है मस्तिष्क में संदेशों का संचार करना और कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। एग्जाम्पल जैसे आपका है प्रेरणा, ठीक है। तो यह है मोटिवेशन, किसी काम को करने की इच्छा पैदा करना। जब आपके, ध्यान से समझिएगा, डोपामिन जब आपके शरीर में है, बना हुआ है, तो क्या क्या करेगा, तो पहला काम करेगा ये प्रेरणा, ठीक है, किसी काम को करने की इच्छा पैदा करेगा। इसका उल्टा समझ के देख लीजिए कि यदि आप किसी काम को करने की इच्छा नहीं महसूस कर पा रहे, इसका मतलब है कि आपके शरीर में डोपामिन की कमी है, ठीक है। तो पहला है मोटिवेशन, कि आप किसी काम को करने की इच्छा पैदा करेगा, ठीक। दूसरा है पुरस्कार की अनुभूति, ठीक है। और पुरस्कार की अनुभूति का मतलब है जब कोई अच्छा अनुभव मिलता है तो डोपामिन सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। जब कोई अच्छा काम आप करते हैं, आपको लगता है कि काम कितना मजेदार है, ठीक है, तो उस टाइम पे डोपामिन सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है डोपामिन, ठीक है। अर्थात ऐसा अनुभव जो आपको अच्छा लगे, जिसे दोबारा करने की इच्छा हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं पुरस्कार की अनुभूति, ठीक है। यहाँ पे पुरस्कार का मतलब ये नहीं कि आपको मेडल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पुरस्कार का मतलब है, मस्तिष्क की भाषा में रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि ऐसा कोई अनुभव जो आपको अच्छा लगा और जिसे आप दोबारा करना चाहते हैं, वो मस्तिष्क के लिए क्या है, रिवॉर्ड है एक तरीके से, ठीक है। अब कभी कभी नकारात्मक काम भी हो सकता है कि आपके मस्तिष्क के लिए रिवॉर्ड हो जाए, ठीक है, कि भाई आप एक नकारात्मक काम कर रहे थे पर उसमें आपको अच्छा फील आ रहा था, तो आप कह रहे कि भाई बार बार करेंगे इसको। और या तो सकारात्मक काम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक काम क्या है, प्रेरणा, किसी काम को करने की इच्छा पैदा करेगा। पुरस्कार की अनुभूति करवाएगा, मतलब वैसा काम जो बार अच्छा लग रहा है उसको बार बार रिपीट करवाने की काम करेगा, ठीक है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है आपको किसी चीज पर फोकस बनाए रखना। मतलब ये कि यदि आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में डोपामिन है, तो उसमें क्या होगा कि ये आप फोकस बनाए रखेंगे, ठीक। मतलब आपको कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन पावर आपका अच्छा रहेगा, एकाग्रता आपका अच्छा रहेगा। डोपामिन का एक और काम ये भी है कि ये सीखने में, ठीक है, अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। तो ये आपको सीखने में सहायता करेगा, ठीक है। कोई चीज लर्निंग एटीट्यूड जो होता है, जो कहते हैं कि लर्निंग एटीट्यूड है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में डोपामिन है, ठीक। उसके बाद है कि शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में काम करता है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने का काम करता है क्या, डोपामिन। तो ये कुछ काम है, प्रेरणा, ठीक है, पुरस्कार की अनुभूति, सीखना, ठीक है, गतिविधियों का नियंत्रण, इस तरीके के काम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान वगैरह में भी आपको काम करता है क्या, डोपामिन। अब बात यह है कि डोपामिन बनता कहाँ पे है, तो डोपामिन आपको बनता है मुख्य रूप से मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में भी कहाँ पे, तो मस्तिष्क में बनेगा आपको मध्य मस्तिष्क वाले हिस्से में, ठीक। तथा कुछ मात्रा में ये कहाँ बनेगा, तो अधिवृक्क ग्रंथि में बनेगा कुछ मात्रा में, पर ज्यादातर कहाँ पे, मध्य मस्तिष्क वाले हिस्से में, मिड ब्रेन में बनता है। ब्रेन का 3 हिस्सा होता है, जानते हैं। एक को बोलते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का मतलब होता है पश्च मस्तिष्क, और ये हो गया मध्य मस्तिष्क, ठीक। अब मध्य मस्तिष्क में भी कहाँ बनता है, तो मध्य मस्तिष्क का एक डायग्राम नीचे भी आपको लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप, ठीक है, दिया हुआ डायग्राम। मध्य मस्तिष्क का 2 हिस्सा है, एक हिस्सा का नाम है सब्सटेंसिया नाइग्रा और एक हिस्सा का नाम है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ठीक है। तो एक है सब्सटेंसिया नाइग्रा, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। मतलब ये है कि इस जगह से जो हार्मोन बनेगा, ठीक है, डोपामिन बनेगा, कहां से, सब्सटेंसिया नाइग्रा से। ये शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करेगा, जो यहां से जो डोपामिन बनेगा सो। मध्य मस्तिष्क का जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है, यहां से जो हार्मोन बनेगा, डोपामिन बनेगा, वो प्रेरणा, पुरस्कार की अनुभूति, ध्यान और सीखने के में भूमिका निभाता है। और उसके बाद आपको बताए हैं कि एक आपका एड्रिनल ग्रंथि है, उससे भी बनता है, ठीक है, तो वहां से भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक। नीचे में लिखा हुआ कि सब्सटेंसिया नाइग्रा और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जो है, ये दोनों क्या है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे दिखा हुआ है आपका कि ब्रेन का 3 हिस्सा है, फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन को यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का जो हिस्सा है इन सबको कहते हैं क्या, आप मिड ये ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, तो ये सब अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मिड ब्रेन है इसी में दो हिस्सा आपको मिलेगा। एक हिस्सा का नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा और एक है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ठीक, यहाँ पे बना हुआ है। ये दो हिस्सा से बनता है आपका डोपामीन, ठीक। और इन दोनों का अलग अलग काम है, थोड़ा बहुत अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। मतलब ये आपको शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करेगा, ये आपको फील गुड हार्मोन के रूप में काम करवाता है, ठीक है। जैसे आपको अच्छा अनुभूति करवाएगा, प्रेरणा देगा, सीखने की अनुभूति देगा, ठीक है। तो ये सब काम करेगा। ऊपर आप देख चुके हैं सब। नीचे में लिखा हुआ है अधिवृक्क ग्रंथि, और इसमें है शरीर के कुछ हार्मोनल एवं शारीरिक कार्यों के नियमन में योगदान देता है। मतलब अधिवृक्क ग्रंथि से जो आपका डोपामीन बनेगा वो इस तरीके काम करेगा। जैसे आपका रक्त वाहिकाओं के कार्य को प्रभावित करता है, गुर्दों में रक्त प्रवाह और कार्यों के नियमन में मदद करता है, ठीक, और कुछ हार्मोन के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे बनता है, उसके अलग अलग काम है, ठीक। अगला आपका जो टॉपिक है वो है कि डोपामीन कब बनता है, ठीक। तो इसका जो जवाब है कि सामान्य अवस्था में डोपामीन बनते रहता है, कोई दिक्कत है नहीं उससे, ठीक है। डोपामीन क्या है, बनते रहता है। पर कभी कभी ये कुछ कार्यों से करने से आपके डोपामीन का सिक्रेशन अधिक हो सकता है, ठीक। तो डोपामीन हर समय कुछ मात्रा में बनता है, लेकिन इसकी गतिविधि विशेष रूप से बढ़ सकती है। और कब बढ़ेगी, जब आप ये सब जो नीचे का काम है वो करेंगे तब। ध्यान रखिएगा, सामान्य अवस्था में शरीर क्या करता है, डोपामीन बनाता है, ठीक। पर कुछ एक्स्ट्रा काम आप करेंगे, वैसा काम जो डोपामीन को अधिक सिक्रेट करे, तो उसमें क्या क्या है। तो पहला है आपको कि अच्छी नींद लेना है, तो इससे डोपामीन अच्छा बनेगा आपका, ठीक है। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाने पर, ठीक है। व्यायाम या शारीरिक गतिविधि करने पर, कोई लक्ष्य पूरा करने पर, ठीक है। और कुछ नया सीखने पर, प्रशंसा या सम्मान मिलने पर, ठीक है। और उसके अलावा है मित्रों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने पर भी क्या होगा, डोपामीन आपको बनता हुआ दिखेगा। यदि आप कोई अपना मनपसंद कार्य करते हैं, जैसे संगीत है, खेल है, पढ़ना है, इस तरह का कोई काम करते हैं जो आपका शौकिया काम है कोई, ठीक है, तो उससे भी डोपामीन क्या होता है, सिक्रेशन अधिक होता है, डोपामीन आपका अधिक बनेगा, ठीक। और जितना अधिक बनेगा, ध्यान रखिए कि आप फील गुड हार्मोन की तरह काम करते हैं तो अच्छा फील करेंगे आप, ठीक है। अब एक अतिरिक्त सीमा से ज्यादा भी नहीं, ठीक है, पर सामान्यतः जो है सो, ठीक है। मान लीजिए कि आप भी सबसे लोअर अवस्था में है, जब आप ऐसा कोई काम ऊपर वाला जो दिया हुआ था वो नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल लो अवस्था में बनेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो बनेगा ही। यदि आप ठीक ठाक एक्टिविटीज कर रहे हैं तो अच्छा बन जाएगा, जिससे आपका जीवन ठीक रहेगा। और बहुत ज्यादा बनना मतलब कभी कभी वो नुकसानदायक भी है, ठीक है। अब किन किन स्थितियों में डोपामीन कम बनता है, तो उसका जवाब है आपका कि आपको नींद की कमी होने पर, लंबे समय तक आप यदि तनाव में रहेंगे तो डोपामीन कम बनेगा, तंत्रिका संबंधी रोग होगा, मतलब न्यूरॉन्स में कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, अत्यधिक थकान या शारीरिक कमजोरी होने पर, और कुछ दवाओं के प्रभाव से भी डोपामीन का क्या होता है, कम बनने का कार्य होता है, ठीक। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आप नींद अच्छा नहीं लिए, एक्सरसाइज अच्छा नहीं किए हैं, व्यायाम अच्छा नहीं किए हैं, आप किसी भी काम में अच्छा फील ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंस में भी आपको कम होने पे दिखाई देंगे। अब कम होने से क्या क्या प्रभाव हो सकता है, क्या होगा यदि कम होगा डोपामीन, तो ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ कि डोपामीन के कम होने पर निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं। उसमें पहला है प्रेरणा में कमी, मतलब काम करने की इच्छा आपका कम हो सकता है। यदि आप कोई काम करने जाएंगे तो बहुत बोरियत महसूस करेंगे, वो काम अच्छा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। ध्यान में कमी हो सकता है, एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो सकता है कि भाई आप किसी टॉपिक पर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का शारीरिक अवस्था है, तो उतना मिनट तक आप बने नहीं रह पाएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई 10 मिनट में उब जाए, कोई 15 मिनट में उब जाए, कोई मतलब 1 घंटे में उब जाए, ठीक है। मतलब ज्यादा समय में उबना तो लाजमी बात है कि आपका ब्रेन का अपना एक क्षमता होता है, पर यदि आप 10 मिनट में उब रहे हैं, 15 मिनट में उब रहे हैं किस टॉपिक से, तो शायद आप उसमें अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर में डोपामीन की कमी हो रहा है, और उस काम को करते हुए डोपामीन नहीं निकल रहा है, इसके कारण भी आप क्या कर रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, और अंत आप उस काम को करना छोड़ देते हैं, ठीक है। सीखने और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, ऊर्जा और उत्साह में कमी महसूस हो सकता है, ठीक है, कि आप कोई भी काम करने जाएंगे आपको एनर्जी बहुत लो फील होगा, ठीक है, तो वो भी हो सकता है डोपामीन ना होने की स्थिति में। आनंद की अनुभूति कम होना, पहले जिन चीजों में रुचि थी उसमें
अब कम रुचि महसूस होती है क्योंकि डोपामीन उस स्थिति में क्या है, कम है आपका शरीर में, तो इससे समस्या होगा। गति से जुड़ी समस्या हो सकता है क्योंकि शरीर की गतिविधियों के नियंत्रण में भी इसकी भूमिका होता है, तो उसमें भी आपको समस्या देखने को मिलेगा कि शरीर अनबैलेंस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो डोपामीन कम होने की स्थिति में क्या होगा, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी काम को करने का मोटिवेशन आपके अंदर में नहीं आएगा, ठीक है, कि आपका कोई लक्ष्य था उसको पूरा करने का मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में क्या है, डोपामीन की कमी है, ठीक। नीचे में लिखा हो डोपामीन अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अत्यधिक उत्तेजना हो सकता है, ठीक है। किसी काम, खेल, सोशल मीडिया आदि के प्रति अत्यधिक आकर्षण हो सकता है। मतलब यह है कि यदि आप कोई काम करते हुए बहुत अच्छा फील कर रहे थे और अच्छा ये आपका डोपामीन बहुत निकल रहा था, तो शायद उसी में आपका मन लगा रहेगा और आप दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। जोखिम भरे निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है क्योंकि आपके अंदर में उत्साह बढ़ जाता है इस कारण से, ठीक। तो ये आपका डोपामीन अधिक होने का कारण है, काम है। एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं डोपामीन थ्योरी, एक शब्द है बस, ठीक है, बाकी इसमें कोई अंतर है नहीं, जो ऊपर पढ़े हैं वही चीज इसमें भी है, ठीक है। तो डोपामीन थ्योरी क्या कहता है, तो यह विचार हमको ये बताता है कि डोपामीन हमारे व्यवहार, प्रेरणा, सीखने और पुरस्कार से जुड़ी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। इसी को आप आसान भाषा में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका क्या कि जब मस्तिष्क का को कोई लाभदायक या महत्वपूर्ण कार्य लगता है, ठीक है, तो डोपामीन तंत्र क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। इससे उस काम को करने में आपको प्रेरणा बढ़ता है, व्यक्ति उस अनुभव से सीखता है और भविष्य में उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। तो डोपामीन थ्योरी ये कहता है कि डोपामीन यदि ठीक ठाक तरीके से निकल रहा है तो आप एक सामान्य जीवन जिएंगे, अच्छे तरीके से जीवन जिएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। नीचे में लिखा डोपामीन एडिक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक। डोपामीन एडिक्शन, उस सबसे पहले एक नीचे का जो एक लाइन है वो समझ लीजिए। कहते यह है कि डोपामीन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति डोपामीन का नहीं बल्कि डोपामीन संबंधित रिवार्डिंग एक्टिविटीज का आदी हो जाता है, ठीक। इसका समझने का मतलब यह है कि भाई डोपामीन कोई एडिक्शन नहीं है, ठीक है। वैसा कोई कार्य जो आपके डोपामीन को एक्टिव करता है, यदि आप उस कार्य से बहुत ग्रसित हो गए हैं तो फिर आप डोपामीन को एडिक्शन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी को जंक फूड खाने से डोपामीन रिलीज होता है, तो वो बार बार अब जंक फूड खाने जाएगा कि भाई बर्गर खा रहा है या कोई भी और जंक फूड खा रहा है, तो उस सेंस में कहेंगे कि ये व्यक्ति इस जंक फूड के कारण से जो डोपामीन निकला है उसका आदी हो गया है, तो इस सेंस में डोपामीन का आदी हो गया है। अदरवाइज कायदे से कहा जाए तो डोपामीन एडिक्शन कुछ नहीं होता है। डोपामीन से यदि कोई आप कार्य करते हैं उससे निकलने वाला जो डोपामीन है उसके एडिक्ट आप हो सकते हैं, ठीक है। कि भाई कोई जंक फूड खाने का, कोई गेम खेलने का डोपामीन से एडिक्शन हो जाए उसका, कि भाई जब वो गेम खेल रहा था तो डोपामीन अधिक निकला। अब चूंकि गेम खेलना अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है, कि आप दिन भर गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये जब अच्छी बात नहीं है दिन भर गेम खेलना, तो इसका मतलब है कि उसके दौरान जो डोपामीन निकला है वो आपको एडिक्ट कर रहा है, नशा की तरह ट्रीट कर रहा है। इस सेंस में आप कहते हैं कि क्या है, डोपामीन एडिक्शन हो गया है। ध्यान रखिएगा, डोपामीन किसी अच्छे कार्यों के लिए निकलता है तो उसमें एडिक्शन नहीं है। सामान्यतः हम नकारात्मक डोपामीन के संदर्भ में कहते हैं कि ये एडिक्शन है, ठीक। कि आप कोई गेम खेल रहे थे, आप कोई जंक फूड खा रहे थे, आपको मीठा खाना ज्यादा पसंद है और दिन भर मीठा खाए जा रहे हैं, मतलब पूरे महीने मीठा खा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस समय क्या है, शिकार हो गए हैं डोपामीन एडिक्शन के। क्योंकि उस मीठा खाने से आपके शरीर में क्या निकलता है, डोपामीन निकलता है, जो आपको अच्छा फील करवाता है और आप बार बार उस काम को रिपीट करते हैं। तो चूंकि ये नकारात्मक कार्य है कि भाई सुबह शाम आप मिठाई खा रहे हैं, सुबह शाम आप जंक फूड ही खा रहे हैं, दिन भर आप गेम ही खेल रहे हैं, चूंकि ये नकारात्मक कार्य है तो इस दौरान निकलने वाला जो डोपामीन है वो भी क्या है, एक तरीके से आपका एडिक्शन है, नशा की तरह है, आदत की तरह है, जो कि गलत आदत है। तो इस डोपामीन एडिक्शन को कहते हैं नकारात्मक प्रकार से निकलने वाला डोपामीन, ठीक। अब इसमें होता क्या क्या है समझो इसको आप, ठीक। तो डोपामीन एडिक्शन क्या है, तो पहला पॉइंट कि यह वह स्थिति है जब व्यक्ति बार बार ऐसी गतिविधियां करना चाहता है जो डोपामीन तंत्र को सक्रिय करता है, ठीक है। मतलब यदि आप कोई काम कर रहे थे और आपको उसमें बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसका मतलब मान के चलिए कि आपके शरीर में, ब्रेन में क्या निकला है, आपको डोपामीन निकला है, ठीक है। अब वो काम यदि अच्छा है तब तो ठीक है कि भाई आप बुक पढ़ रहे थे, ठीक, और बुक पढ़ने के दौरान डोपामीन रिलीज होना शुरू हो गया
और आपको अच्छा फील हो रहा है कि भाई बुक पढ़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है बुक पढ़ते हुए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत तब है जब आप कोई गलत कार्य करते हुए डोपामिन रिलीज करवा रहे हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे दिक्कत है और वो एडिक्शन का मामला है, ठीक। तो दूसरा है आपको मतलब क्या कर रहा है कि डोपामिन एडिक्शन क्या होता है, तो यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति बार बार ऐसी गतिविधियां करना चाहता है जो डोपामिन तंत्र को सक्रिय करता है, ठीक है। इसमें किसी काम को करने की तीव्र इच्छा बार बार उत्पन्न होती है, ठीक। फिर से कह रहे हैं, किसी काम को यदि बुक पढ़ने का इच्छा हो रहा है बार बार तो ठीक है, डोपामिन एडिक्शन है, ठीक है, पर वो सकारात्मक है, उसको हम गलत रूप में नहीं लेते हैं। पर यदि कोई नकारात्मक हो तो उस सेंस में डोपामिन एडिक्शन का शब्द का प्रयोग ज्यादा बार किया गया है, नकारात्मक रूप में किया गया है, ठीक है। और सकारात्मक रूप से भी आदी हो सकते हैं कि भाई बुक पढ़ते हुए आप आदी हो गए डोपामिन का, ठीक। इसमें किसी काम को करने की तीव्र इच्छा बार बार उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद आपका व्यक्ति को उस गतिविधि को रोकने में कठिनाई हो सकती है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई गेम खेलते हुए बहुत ज्यादा डोपामिन निकाल लिया है, ठीक है, और वो निकाला नहीं है क्योंकि उसको ये गेम खेलते हुए इंटरेस्ट पैदा हो गया है, तो इस कारण से अब डोपामिन सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है, बार बार निकल रहा है, कह रहा है कि खेलते रहो। जैसे आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, ठीक है, यूट्यूब का शॉर्ट्स देखना शुरू करते हैं, तो आपने एक खोला, ठीक है, आपको अच्छा लगा, दूसरा खोलते चले गए, स्क्रॉल करते चले गए, और फिर आपका 1 घंटा 2 घंटा कैसे चला गया है वो आपको पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये डोपामिन काम कर रहा है। जैसे ही आप एक खोले, देखे, आपको अच्छा लगा, वो रिलीज होना शुरू हो गया, और एक बार यदि आदत बन जाएगा ना तो फिर अगले दिन से डोपामिन रिलीज होने का मामला नहीं है। आप खोलेंगे, डोपामिन काम करना शुरू कर देगा, उसको पता है कि भाई इस काम को करते हुए इस इंसान को अच्छा फील होता है, चलो शुरू हो जाओ निकालना, ठीक है। वैसा उसके बाद है आपका कि यदि आप डोपामिन एडिक्शन के शिकार है तो उस गतिविधि को रोकने में कठिनाई हो सकता है। जो काम आप कर रहे थे, जैसे डोपामिन निकल रहा था, उसको रोकने में दिक्कत हो सकता है आपको। समय के साथ उसी संतुष्टि के लिए उस गतिविधि की मात्रा या आवृत्ति बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको वैसा कोई काम करते डोपामिन निकल रहा था और आप अच्छा महसूस कर रहे थे, और वो काम गलत है, पर फिर भी चूंकि आपको चाहिए क्या, अच्छा महसूस करना है, अच्छा महसूस करना है, तो आप एक बार करेंगे काम, थोड़ा सा डोपामिन निकलेगा, आपको अच्छा फील होगा, फिर अगली बार करेंगे क्योंकि भाई आपको डोपामिन तो निकल रहा है, ठीक है, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो फिर अगली बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, और इससे क्या होगा कि आप बार बार अच्छा फील करने के लिए रिपीटेड मोड में आप वो काम करते जाएंगे। अब भले ही आपको महसूस नहीं हो रहा कि आप कर क्या रहे हैं, पर वो डोपामिन जो आपका ब्रेन जो सिग्नल दिया उसके कारण से डोपामिन ये निकलना शुरू हो गया और आप वो काम बार बार करते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसमें पढ़ाई, काम या दैनिक जीवन को प्रभावित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सामान्यतः जो डोपामिन सिक्रेशन अधिक होने का मामला है वो नकारात्मक रूप में ही होता है, सामान्य रूप में तो होता नहीं है, ठीक है, सामान्य लोगों को, ठीक है। बाकी आप बहुत संत टाइप के लोग हैं तो हो सकता है कि आप किताब पढ़ते हुए डोपामिन अच्छा रिलीज कर पाते हो, ठीक है, वैसा। पर आज के डेट में थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज बहुत कम रह जाता है, कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता होगा, सबके साथ तो नहीं होता होगा कि अच्छे कामों के लिए डोपामिन को बार बार निकाल रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति डोपामिन का नहीं बल्कि डोपामिन संबंधित रिवार्डिंग एक्टिविटीज का आदी होता है, बता चुके हैं आपको, ठीक है। डोपामिन कोई गलत कार्य नहीं है, डोपामिन वैसा कार्य जो डोपामिन रिलीज करता है। यदि आप उस कार्य के आदी हो गए हैं तो दिक्कत है, अब वो आदी यदि अच्छे कामों के लिए हुए हैं तो दिक्कत नहीं है, तो डोपामिन एडिक्शन ठीक है। पर यदि आप आदि किसी नकारात्मक कार्यों के लिए हुए हैं कि गेम खेल रहे हैं दिन भर बैठ के, ठीक है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो शायद वो डोपामिन एडिक्शन आपके लिए खतरनाक है, ठीक। अब इसमें क्या क्या होगा, डोपामिन एडिक्शन से जुड़ा हुआ गतिविधि क्या क्या होता है, उसको उदाहरण में है पहला कि आप बार बार क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ठीक है, लगातार शॉर्ट्स वीडियो देखते रहना, बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करना, ठीक, ऑनलाइन गेम्स को अत्यधिक खेलना, और बार बार जुआ, सट्टेबाजी, क्योंकि सामान्यतः पहले ही बोले हैं आपको कि एडिक्शन में सामान्यतः इसमें नकारात्मक कार्य को लिया गया है, ठीक है। बार बार मीठा या जंक फूड खाना, ठीक है, लगातार इंटरनेट पर नई चीजें खोजते रहना, ठीक, और बार बार लाइक, कमेंट या मैसेज चेक करना, ये सब क्या है, डोपामिन एडिक्शन के काम है, ठीक है। उसके बाद है डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है, ये काम का बात है, समझ लीजिएगा इसको, ठीक। कह रहा है कि यदि मान लो कि आप डोपामिन से बहुत परेशान हो, ठीक है, तो आप चाहोगे कि इससे बाहर निकले, ठीक है, तो डोपामिन को कम करना या उससे बाहर निकलना, ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस नकारात्मक कार्यों से यदि आपको लगता है कि डोपामिन हमको रोकना है क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए हैं ये कार्य को करते हुए, तो जिस कार्यों से डोपामिन अधिक रिलीज हो रहा था उस कार्यों को छोड़ने से डोपामिन धीरे धीरे कम होगा
और यही छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डोपामिन डिटॉक्स कहलाता है। क्योंकि उस काम को जब आप छोड़ेंगे, कम करेंगे धीरे धीरे, तो डोपामिन रिलीज होना कम होगा और इससे क्या होगा कि अगली बार से आप उस काम को करते हुए अच्छा अनुभूति नहीं फील करेंगे और फिर वो आदत जो आपका गलत आदत बना था वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? डोपामिन डिटॉक्स बोलते हैं कि डोपामिन को कम करना उस गलत कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए नहीं। डोपामिन तो ठीक होता है, और यदि गलत कार्यों के लिए आदत लग गया है तो उसको कम करना डोपामिन डिटॉक्स कहलाता है। ठीक, एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए उन गतिविधियों को कम या बंद करता है जो डोपामिन तंत्र को बार बार और अत्यधिक उत्तेजित करता है। ठीक है, तो ये पद्धति क्या कहलाएगा? डोपामिन डिटॉक्स कहलाएगा। ध्यान सुनिएगा, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है यदि आप किसी नकारात्मक कार्यों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस नकारात्मक कार्यों को करते हुए आपके शरीर में डोपामिन बन रहा था, तो उसको कम करने का उद्देश्य यह है कि उस काम को छोड़िए कुछ दिनों के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अब मान लो कि आप दिन भर में वो काम कर रहे थे और आपको लगता है कि यार परेशान हो चुके हैं हम तो, ठीक है, ये काम करते करते, ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि मतलब आप यदि अच्छे बच्चे हो तो, ठीक है, कि आपको लगता है कि भाई पढ़ना भी जरूरी है पर पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप परेशान हो गए हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? 1 दिन उस काम को छोड़ो। कभी कभी क्या करो कि 2 घंटे छोड़ दो, ठीक है, तो मस्तिष्क में ये क्या होगा? रेस्ट मोड आएगा। रेस्ट मोड में उस काम के प्रति थोड़ा सा क्या होगा? अट्रैक्शन आपका कम होगा। अगले दिन 4 घंटे छोड़ दो उस काम को, फिर अगले दिन 1 घंटे पूरा दिन मोबाइल छोड़ दो, ठीक है, उस काम को करने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से यदि आप बार बार उस काम को धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, एक दिन पूरे तरीके से कम कर देंगे, तो उस काम के कारण से जो आपके ब्रेन में जो एक्टिवेट हो रहा था डोपामिन का निकलना, वो कम होते चला जाएगा और फिर अगली बार से आपको वो काम करने में अच्छा महसूस नहीं होगा, और जिस दिन अच्छा महसूस नहीं हुआ फिर वो काम आप करोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्या करना है कि भाई यदि आप डोपामिन डिटॉक्स की प्रक्रिया में हो तो आपको सोशल मीडिया का कम उपयोग करना है, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो से दूरी बनाना है, ठीक, अत्यधिक गेमिंग कम करना है, ठीक है, बार बार मोबाइल चेक करने की आदत कम करना पड़ेगा, अनावश्यक डिजिटल मनोरंजन को सीमित करना पड़ेगा। कि यदि आप किसी डिजिटल माध्यम से मनोरंजन की बात कर रहे हैं कि भाई कोई कॉमेडी या वीडियो या कुछ भी गलत देख रहे हैं, तो उससे बचने की जरूरत है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स हो जाए तो, ठीक है, पहले ही बोले हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप करना है, एक ही बार करेंगे तो नहीं होगा। आप आज 2 घंटे मोबाइल को छोड़ो, जो काम आपको करने में अच्छा लग रहा था और वो गलत था आपको लगता है तो, फिर अगले दिन 3 घंटे छोड़ो, अगले दिन 4 घंटे छोड़ो, किसी दिन पूरा दिन ही नहीं यूज करो उस चीज को, ठीक है। यदि आप ऐसे 3, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह तक करेंगे तो हो सकता है कि आपका उस काम के प्रति जो डोपामिन एक्टिवेट था वो नहीं कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा और वो फिर अगली बार से आपको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा और फिर आप अच्छी स्थिति में होंगे, ठीक है। नीचे में लिखा उद्देश्य क्या होता है इसका डोपामिन डिटॉक्स का? तो ध्यान, आत्मनियंत्रण और उत्पादकता बढ़ाना तथा अत्यधिक उत्तेजना पैदा करने वाली आदतों पर नियंत्रण पाना, ये सब डोपामिन डिटॉक्स का उद्देश्य होता है। कि यदि आप कोई गलत काम से बहुत परेशान थे, ठीक है, तो उससे आप बचने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म और है, उसको बोलते हैं ब्रेन पॉल्यूशन, ठीक है, ब्रेन पॉल्यूशन। और ब्रेन पॉल्यूशन में आप इसको मस्तिष्क प्रदूषण भी कह सकते हैं सामान्य अवस्था में, ठीक है। ये बहुत कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ठीक है, साइंस के स्तर पे, पर आप सामान्यतः इसको समझने के लिए आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। ये वही बात है कि डोपामिन वगैरह के कारण से, और कुछ ये कहता है कि यदि आप अपने मस्तिष्क में अनावश्यक सूचनाओं को भर रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये भी हम ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका मस्तिष्क एक अजीब तरह की अवस्था में चला जाएगा, लगेगा कि भाई सब कुछ हमारे मस्तिष्क में आ गया है, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेन पॉल्यूशन कहता है ये है कि आप अनावश्यक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख रहे हैं, जिससे एक तरीके से वो कचरा की तरफ फील कर रहा है कि भाई एक कचरा भर गया है दिमाग में, ठीक। तो उससे बचना है, क्योंकि डिजिटल युग में बचना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इसको एज ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है, सूचना का युग कहते हैं, ठीक है, सूचना क्रांति भी कहते हैं इसको। तो इतना सारा चीज है, तो सब कुछ नहीं जानना अपने को काम के बारे में जानना है, अपने काम की बात जानना है, ठीक है। और यदि वो जानेंगे तो इस अवस्था से बचे रहेंगे, नहीं तो सब कुछ जानेंगे, सब कुछ भर लेंगे दिमाग में, तो ब्रेन पॉल्यूशन की अवस्था आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, जैसा भी लगा होगा कमेंट करके बता सकते हैं।
ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। चलिए बाय।